निशा और रोशनी की मां सुलोचना लोगों के घरों में झाड़ू पोछे का काम किया करती थीं। पति के गुजरने के बाद वो अपनी दोनों बेटियों के लिए दिन रात मेहनत करती थीं। उसका बस एक ही सपना था कि वो अपनी दोनों बेटियों को अच्छे से पढ़ा लिखा सके ताकि वो जिंदगी में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सके। आज तुम दोनों का रिजल्ट आने वाला है। जल्दी से उठो, नहा धोकर भगवान का नाम लो और प्रार्थना करो कि तुम दोनों अच्छे नंबर से पास हो जाओ। माँ, तू चिंता मत कर, हम लोग अच्छे नंबर से ही पास हो जाएंगे। आज प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा। जो हम लिखकर आ चुके हैं उसी का ही रिजल्ट आने वाला है। हाँ माँ, तू बिल्कुल भी फिक्र मत कर। तुझे हम पर पूरा यकीन होना चाहिए कि तेरी बेटियां अच्छे नंबरों से पास होंगी। निशा, रोशनी दोनों जुड़वां बहनें थीं। उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उनके पिता का निधन हो गया था। सुलोचना को बहुत से लोगों ने दूसरी शादी का बोला, लेकिन उसने फैसला किया कि वो अपनी दोनों बेटियों को अकेले ही पालेगी। आज उसकी बेटियों के साथ साथ उसके भी इम्तिहान का रिजल्ट आ रहा था। इतने सालों की मेहनत और सपने आज उसके पूरे होने जा रहे थे। दोपहर के बाद रिजल्ट आ जाता है। दोनों बहनों ने बहुत अच्छे नंबरों से अपनी 12वीं पास कर ली थी। सुलोचना तुरंत जाकर मोतीचूर के लड्डू लाती है और पूरे मोहल्ले में बंटवाती है। बहुत बहुत मुबारक हो सुलोचना, आखिर तेरी मेहनत रंग ले आई। हाँ बहन, कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन भगवान ने मुझे दोनों बेटियां नहीं, हीरा दी है। उन्हीं की मेहनत और लगन का नतीजा है जो आज वो इतने अच्छे नंबरों से पास हुई हैं। बस भगवान आगे भी इन पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। हाँ हाँ, क्यों नहीं सुलोचना, सब ठीक ही होगा। सुलोचना ने अपने काम से छुट्टी की और अपनी दोनों बेटियों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाया। तूने क्या सोचा है रोशनी? कौन से कॉलेज से हम लोग बीए करें? अभी तो कुछ नहीं सोचा है, लेकिन किसी अच्छे कॉलेज के लिए ही अप्लाई करेंगे जहां आगे हमें अच्छी जॉब भी मिल सके। दोनों ही बहनों ने कॉमर्स से अपनी पढ़ाई की थी और आगे की पढ़ाई वो किसी ऐसे कॉलेज से करना चाहते थे जहां उन्हें अच्छे से शिक्षा मिल सके और रोजगार भी। दोनों बहनें बात कर रही थीं, लेकिन सुलोचना मन ही मन सोच रही थी कि अब मैं आगे का खर्चा कैसे उठाऊंगी। इतने कम पैसों में तो मैं अपनी दोनों बेटियों को कॉलेज की पढ़ाई नहीं करवा पाऊंगी। माँ, तू किस चिंता में खो गई? मैं जानती हूँ तू यही सोच रही होगी ना कि आगे की पढ़ाई के लिए इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। तो बिल्कुल भी फिक्र मत कर माँ। आस पड़ोस के लोगों को भी पता चल गया है कि हम लोगों ने अच्छे नंबर से अपनी 12वीं पास की है, इसीलिए अब हम आसपास के बच्चों को ट्यूशन देंगे और उसी से अपना खर्चा निकालेंगे। कुछ दिनों तक दोनों बहनें भाग दौड़ करती हैं और एक अच्छे कॉलेज में उन्हें एडमिशन भी मिल जाता है। फिर वो मोहल्ले में सबको बोल देती हैं कि यहाँ पर इंग्लिश और मैथ का ट्यूशन पढ़ाया जाता है। अधिकतर बच्चे इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में सबसे कमजोर होते हैं। दोनों बहनों की सफलता के बारे में सारा मोहल्ला जानता था, इसीलिए धीरे धीरे लोगों ने अपने बच्चों को निशा और रोशनी के पास पढ़ने के लिए भेज दिया। दोनों बहनें पहले कॉलेज जाती और कॉलेज से आते ही सीधा बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगती। सुलोचना शाम को काम खत्म कर आती, तब वो सबके लिए खाना बनाती और तब दोनों बहनें रात को 2-3 घंटे बैठकर आराम से पढ़ती। देखते ही देखते 1 साल होने को आ गया और बच्चों की फाइनल पेपर भी आ गए। निशा, मेरा मन कह रहा है कि हम लोगों को बच्चों पर और ध्यान देना चाहिए ताकि सब बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो और हमारे पास और ज्यादा बच्चे ट्यूशन के लिए आ सके। क्या तो तू ठीक ही रही है, लेकिन अगले महीने हमारे भी तो एग्जाम है। सोच समझ कर टाइम देना होगा, वरना तो हम लोग एग्जाम नहीं दे पाएंगे ढंग से। हाँ, ये बात भी है, लेकिन तू खुद ही देख, अगर हम लोगों ने थोड़ी और मेहनत की तो हमारे पास और बच्चे आने लगेंगे, माँ को भी सहारा हो जाएगा और प्लस हमारे कितने खर्चे होते हैं वो सब भी हम लोग उठा पाएंगे। दोनों बहनें आपस में बातें कर रही थी और सुलोचना अपनी बेटी की समझदारी भरी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन एक बड़ी सी गाड़ी निशा और रोशनी के घर के बाहर आकर खड़ी होती है। उसमें से एक रौबदार आदमी बाहर आता है। रोशनी और निशा के घर का दरवाजा बजाता है। रोशनी दरवाजा खोलती है।
हाँ जी, किससे मिलना है आपको? मुझे निशा और रोशनी से मिलना है। क्या वो यहीं रहती है? मैं ही हूँ रोशनी। बताइए क्या काम है? मेरा नाम गिरधारी लाल है। तुम्हारे पड़ोस में ही रहने वाले पिंटू के स्कूल में मेरा पोता भी पढ़ता है। बिन माँ बाप का बच्चा है। मैं और उसकी दादी ही उसे पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं। पढ़ाई में ठीक ठाक है, लेकिन मैथ उसके सर के ऊपर से जाता है। और उसके दोस्त पिंटू ने उसे बोला कि वो तुम दोनों से ट्यूशन पढ़ता है और उसके बहुत अच्छे नंबर आए हैं। उसने भी जिद पकड़ ली कि तुम दोनों से ही ट्यूशन पढ़ेगा। रोशनी उस आदमी को अंदर आकर बैठने के लिए बोलती है और निशा को सारी बात बताती है। दोनों बहनें बोलती हैं कि वो इतने कम समय में उसे नहीं पढ़ा पाएंगी। तभी सुलोचना भी आ जाती है और वो भी उन लोगों की बात सुनती है। देखो बेटियों, जो तुमने कहा मैंने तुम्हारी सारी बात मान ली। मुझे पता है तुम लोग भी पढ़ाई कर रही हो और तुम्हारे पास काफी बच्चे भी हैं। मैं ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं, लेकिन ये जरूर चाहता हूं कि मेरा पोता बहुत अच्छे से पढ़ाई करे। 10वीं का पेपर है। देख लो, तुम जो कहोगी मैं तुम्हें ट्यूशन की फीस देने के लिए तैयार हूं। बात पैसों की नहीं है अंकल, बात समय की है। हमारे पास समय ही नहीं है। वो आदमी निराश होकर जाने लगता है। तभी रोशनी आवाज देती है। आह, रुकिए अंकल, आप इस तरह उदास होकर यहाँ से जा रहे हैं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप अपने पोते को कल भेज देना। देखो, मैं वादा नहीं करती, लेकिन यकीन दिलाती हूँ कि वो अच्छे नंबरों से जरूर पास हो जाएगा। ये सुनकर वो आदमी खुश हो जाता है और 1 महीने के 10,000 ट्यूशन की फीस वहां टेबल पर रख देता है। दोनों बहनें हैरान होकर पैसों को देख रही थी। कम लगे तो बता देना, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे पोते को अच्छे से पढ़ा देना। जो हो सकेगा तुम लोगों के लिए मैं कोशिश करूंगा कि कुछ कर पाऊं। निशा रोशनी अपनी पढ़ाई के साथ आने वाले बच्चों को भी बहुत अच्छे से पढ़ा रही थी और उनके सारे पेपर खत्म होने के बाद वो दोनों बहनें अपनी पढ़ाई में जुट जाती हैं। सुलोचना भी अपनी बेटियों का बड़ा साथ देती थी। देखते ही देखते निशा रोशनी दोनों के एग्जाम खत्म हो जाते हैं और 2 दिन बाद वो बड़ा आराम करती है। तभी मोहल्ले के बच्चे वापस ट्यूशन पढ़ाने की बात कहते हैं। मैं सोच रही हूँ कि हम इस मंडे से बच्चों को फिर से पढ़ाना शुरू कर दें। हाँ, रोज कोई ना कोई बच्चा आकर पढ़ने की बात बोलता है। चल ठीक है, हम लोग मंडे से ट्यूशन पढ़ाएंगे। अभी तो तुम लोगों ने अपने पेपर खत्म किए हैं। अब फिर दोबारा से इतनी जल्दी पढ़ाई शुरू करने की क्या जरूरत है? कुछ आराम कर लो। माँ, तू अपने बारे में क्यों नहीं सोचती? तू दिन रात काम में लगी रहती है। क्या तुझे आराम की जरूरत नहीं है? हमने तो फिर भी पेपर देने के बाद कुछ देर आराम कर लिया है। अच्छा बाबा, जो तुम दोनों को ठीक लगे करो। दोनों बहनें ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती हैं और देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है और बच्चों का 10वीं का रिजल्ट आ जाता है। मोहल्ले के अधिकतर बच्चे जो रोशनी और निशा से पढ़े थे, वो सब बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए थे। आज तो निशा और रोशनी के घर उनके पड़ोसियों की लाइन लगी हुई थी। सब अपने बच्चों के पास होने की खुशी में मिठाई लेकर आए हुए थे। तभी वो आदमी निशा रोशनी के पास आता है। उसके हाथ में महंगे तोहफे थे और एक बड़ा सा गुलदस्ता भी। मेहनत और लगन से पढ़ाना क्या होता है वो मैंने तुम दोनों को देखा। मेरे पोते ने बहुत अच्छे नंबरों से अपनी 10वीं कर ली। इसमें पूरा पूरा योगदान तुम दोनों बहनों का ही है। ये छोटी सी भेंट मेरी तरफ से तुम दोनों के लिए। नहीं नहीं, इतने महंगे तोहफे, इनका हम क्या करेंगे? बेटी, मैं ठहरा पुराने जमाने का आदमी। मैं नहीं जानता कि आजकल क्या लिया और दिया जाता है। जो बरसों से करते हुए आ रहे हैं वही कर रहा हूं। बच्चियों ने बहुत मेहनत करी है, इतना तो इनका हक बनता ही है। मना मत करना। वो आदमी सारा सामान एक तरफ रख देता है। उसका पोता भी साथ में आया हुआ था। वो रोशनी और निशा के पैर छूता है। जिस मेहनत और लगन से तुम दोनों बहनों ने बच्चों के ऊपर मेहनत करी और अपनी भी पढ़ाई करी, इसी से पता चलता है कि तुम दोनों जीवन में बहुत कामयाब हो जाओगी। मेरी किसी प्रकार की मदद चाहिए हो तो बताना। अगर तुम कहो तो मेरा यहाँ पास में ही एक बड़ा सा मकान है जो हमेशा खाली रहता है। मैं उसे साफ सफाई करवाकर तुम लोगों को दे देता हूँ। तुम वहीं पर ही अपना एक इंस्टीट्यूट खोल लो। और ये मैं कोई तुम लोगों के ऊपर एहसान नहीं कर रहा हूँ। बस मुझे ये पता चल गया है कि शिक्षा को जितना बांटा जाए वो उतनी ही बढ़ती है।
मैं तुम्हें ये भी कहूंगा कि बहुत से गरीब बच्चे हैं जो डर के मारे आते ही नहीं है पढ़ने के लिए कि फीस कौन भरेगा। उनको मेरी तरफ से तुम फ्री में पढ़ा देना, ताकि इस गांव का हर बच्चा इतना पढ़ लिख जाए कि इस गांव का नाम रोशन हो जाए। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वक्त बदल रहा है, इस गांव को भी बदलने की जरूरत है। मेरा तो शुरू से ही सपना था कि मेरी दोनों बेटियां पढ़ लिख कर कोई बड़ा मुकाम हासिल करें, और इससे अच्छी बात और क्या होगी कि ये दोनों पढ़ते पढ़ते अपने ज्ञान को इन बच्चों में भी बांटे। निशा रोशनी भी खुश हो जाती हैं। गिरधारी लाल वो मकान साफ सुथरा कर कर उन दोनों बहनों को दे देता है। अब वहां पर बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, और जो बच्चे फीस नहीं दे सकते थे उन सब की पढ़ाई गिरधारी लाल की तरफ से फ्री थी। इस तरह दोनों बहनें अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती हैं और वहीं पर अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाने लगती हैं। और भी आसपास के गांव के बच्चे भी अब उन दोनों बहनों के पास पढ़ने आते थे। अब तो उन दोनों ने सुलोचना का काम भी छुड़वा दिया था। धीरे धीरे रोशनी और निशा का नाम बहुत फेमस हो जाता है।